सोचिए, भारत का कोल्ड ड्रिंक बाजार, एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ दो ही बादशाहों का राज चलता है, कोक और पेप्सी। इन्होंने हर देसी ब्रांड को या तो खरीद लिया या फिर पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन इसी बाजार में एक छोटा सा ब्रांड आता है और सिर्फ 10 रुपए की बोतल बेचकर एक 800 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देता है। ये कहानी है लाहौरी जीरा की। 50 लाख, ये नंबर क्या है? ये उन बोतलों का आंकड़ा है जो लाहौरी जीरा पीक सीजन में हर एक दिन बनाता है। जी हां, 50 लाख बोतलें रोज। तो चलिए आज हम इसी कमाल की कहानी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ये लड़ाई एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियात की लड़ाई जैसी है। एक तरफ हैं दशकों से राज कर रहे ग्लोबल जायंट्स कोका कोला और पेप्सी, और दूसरी तरफ 2017 में जन्मा एक 10 रुपए का देसी ड्रिंक। एक तरफ वेस्टर्न कोला फ्लेवर्स हैं तो दूसरी तरफ है जीरा और काले नमक का हमारा अपना पारंपरिक भारतीय स्वाद। तो आज हम लाहौरी जीरा की सफलता के पीछे के इसी सीक्रेट फॉर्मूले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे सिर्फ 10 रुपए ने पूरे बाजार में एक हलचल मचा दी। फिर हम उनके 3 सबसे मजबूत पिलर्स, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे उस कोला वॉर की जो अब शुरू हो चुकी है। चलिए तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय बेवरेज मार्केट को ना देसी ब्रांड्स के लिए एक कब्रिस्तान ही समझिए। यहाँ कोक और पेप्सी ने किसी को भी टिकने नहीं दिया, और ऐसे माहौल में 3 भाइयों ने एक सपना देखा, एक ऐसा ड्रिंक बनाने का जो स्वाद में तो एकदम देसी हो लेकिन उसकी ब्रांडिंग में एक इंटरनेशनल फील हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसे मार्केट में जहां थम्स अप और रिमझिम जैसे बड़े ब्रांड्स को या तो खरीद लिया गया या फिर कुचल दिया गया, वहां एक बिल्कुल नए देसी ड्रिंक ने 800 करोड़ की कंपनी आखिर खड़ी कैसे कर दी? इसका जवाब उनके एक बहुत खास फॉर्मूले में छुपा है, और वो फॉर्मूला है उनका 3 पिलर फॉर्मूला। अब देखिए, ये कोई रातों रात मिला आइडिया नहीं था, बल्कि फाउंडर्स ने बाजार की कई सफल और असफल कंपनियों को बहुत गहराई से स्टडी करने के बाद ये रणनीति बनाई थी। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ थी कि अगर इन 3 में से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये हैं वो 3 पिलर, प्रोडक्ट, प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन। इन्हीं तीनों ने मिलकर लाहौरी जीरा की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आज ये इतनी बड़ी कंपनी खड़ी है। तो चलिए एक एक करके इन पिलर्स को और गहराई से समझते हैं। पहला पिलर, प्रोडक्ट। लाहौरी जीरा की स्ट्रैटेजी कोक पेप्सी से सीधी लड़ाई करने की कभी थी ही नहीं, बल्कि उनकी सोच थी एक पैरेलल, एक समानांतर बाजार बनाने की। वो जानते थे कि कोक से लड़ना मतलब सुसाइड करना, तो उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उनकी पैरेलल शेल्फ स्ट्रैटेजी वाकई बहुत दिलचस्प है। उन्होंने देखा कि ये जो विदेशी ब्रांड्स हैं, ये सिर्फ कोला, ऑरेंज और लेमन जैसे फ्लेवर्स पर ही फोकस कर रहे थे, जबकि जीरा, जलजीरा, शिकंजी जैसे देसी स्वादों का कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड था ही नहीं। तो उन्होंने फैसला किया, हमें कोला के शेल्फ के लिए लड़ना ही नहीं है, हमें तो उसके ठीक बगल में एक नया देसी फ्लेवर का शेल्फ बनाना है। और नाम लाहौरी रखा गया, लाहौरी नमक के नाम पर, जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं। ये इसका एक मेन इंग्रेडिएंट भी है। अब चलते हैं दूसरे पिलर पर, प्राइस। और ये तो गेम चेंजर था। अगर प्रोडक्ट उनकी बंदूक थी तो 10 रुपए का प्राइस पॉइंट उनकी गोली थी। ये एक ऐसा जादुई नंबर था जिसने आम जनता के लिए बाजार के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। देखिए, इन्होंने प्राइसिंग का पूरा खेल ही पलट दिया। ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, पहले प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर उसकी लागत और अपना मार्जिन जोड़कर कीमत तय करती हैं, है ना? लेकिन लाहौरी जीरा ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पहले कीमत तय की 10 रुपए, और फिर अपनी सारी लागत को उसी कीमत के अंदर फिट करने के लिए पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग की। और ये हिसाब किताब कितना मुश्किल था, वो इस चार्ट में साफ दिखता है। सोचिए, 10 रुपए की एक बोतल में से लगभग 4 रुपए तो सीधे सीधे जीएसटी में चले जाते हैं। अब बचे 6 रुपए, उसी में से रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट का मार्जिन निकलता है, और आखिर में कंपनी के पास मुश्किल से 3 रुपए बचते हैं, और उसी में उन्हें बॉटल, मसाले, ट्रांसपोर्ट और अपना प्रॉफिट सब कुछ मैनेज करना होता है। और वो अपने इस 10 रुपए के प्राइस पॉइंट को लेकर कितने गंभीर थे, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि बोतल का साइज 200 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, लेकिन कीमत 10 रुपए ही रखी। अब आता है तीसरा और शायद सबसे अहम पिलर, डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट और सही कीमत तब तक बेकार है जब तक वो ग्राहक तक पहुंचे ही ना। और यहां पर भी लाहौरी जीरा ने एक और शानदार चाल चली। उन्होंने पुल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया।
मतलब वो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाने के बजाय खुद बाजार में उतरे। छोटी छोटी किराना दुकानों पर गए, दुकानदारों को सैंपल दिए, टेस्ट कराया। और जब दुकानदारों ने देखा कि ग्राहक खुद आकर ये ड्रिंक मांग रहे हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इस तरह बाजार में अपने आप एक डिमांड पैदा हुई, जिसने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुद लाहौरी जीरा के पास आने पर मजबूर कर दिया, और वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। और जो हुआ वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। जहां बाकी कोल्ड ड्रिंक्स युवाओं को टारगेट करते हैं, वहीं लाहौरी जीरा को सबसे पहले 50-60 साल के बुजुर्गों ने अपनाया। उन्हें लगा कि भाई जीरा और काला नमक तो पेट के लिए अच्छा होता है, और देखते ही देखते दादा दादी और नाना नानी की सलाह पर यह एक फैमिली ड्रिंक बन गया। तो लाहौरी जीरा ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन बाजार का एक सीधा सा नियम है, सफलता हमेशा बड़े खिलाड़ियों का ध्यान खींचती है। और अब लाहौरी जीरा के लिए असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब लड़ाई का मैदान चारों तरफ से सज चुका है। एक तरफ मुकेश अंबानी का कैंपा खोला अपने जीरा फ्लेवर के साथ आ गया है। 70 से ज्यादा नकली ब्रांड्स बाजार में आ चुके हैं, जो नाम, बोतल, कीमत सब कॉपी कर रहे हैं। कोका कोला ने भी 30 साल बाद अपना पुराना मसाला ब्रांड रिमझिम फिर से लॉन्च कर दिया है। और तो और बिंदु जीरा जैसे रीजनल खिलाड़ी भी अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इस कड़ी टक्कर के बावजूद एक अच्छी खबर यह है कि भारत में प्रति व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की खपत सिर्फ 8 लीटर है, जबकि दुनिया का औसत 45 लीटर है, और अमेरिका का तो 100 लीटर से भी ज्यादा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय बाजार में अभी भी ग्रोथ की बहुत बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही है, जिस 3 पिलर फॉर्मूले ने इस देसी ब्रांड को एक साम्राज्य बनाने में मदद की, क्या वो उसी लड़ाई में टिक पाएगा जो उसने खुद ही शुरू की है? क्या लाहौरी जीरा इन बड़े बड़े धुरंधरों के सामने खड़ा रह पाएगा, या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।